आना चाहिए क्या, कोई दिक्कत? इसका तो पहले भी 2 क्लास डिस्टर्ब हो चुका है, पहले नहीं हुआ है कि नहीं? इसको क्या बोले, आने से पहले जो है, जो आज पढ़ के जा रहे हैं उसको घर से आने से पहले 10 मिनट पहले, एक दिन पहले वाला देख के उसके बाद आइए, ताकि अगला पढ़ने में भी क्या हो, समझ में भी आए और मजा भी आए। कोई दिक्कत? चलिए देखिए शुरू कर दिए। अब डर्मिकुल का जरूरी नहीं है, अब ठंडी का मौसम आ गया, अब कुरियर से आपका डर्मिकुल बंद। क्या क्या भेजिएगा अब? ब्रेकअप हो गया। चलिए देखिए इधर, किधर गया? न देखिए किधर नहीं गया, बुलाइए उनको जल्दी। चलिए देखिए 96वां संशोधन 2011। अब देखिए आज 102 तक है, अब बचेगा 3, 4, 5 और 6, हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। इसको ध्यान से देखिएगा लोग। 96वां संशोधन 2011, इसमें क्या हुआ ध्यान से देखिए। 23 सितंबर 2011 को 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 23 सितंबर 2011 को 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। उसके करने के बाद क्या किया देखिए, उड़िया को, किसको? उड़िया को, उड़िया भाषा को ओडिया का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, याद रहेगा? ओडिया। अरे वही उड़िया कहिए या उड़िया कहिए, बात वही है। उड़िया का है, किसका है? यूरिया का कहते हैं। ये किसका है? उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का है। 23 सितंबर 2011 को 8वीं अनुसूची में संशोधन करके ओडिया को ओडिया बनाया गया। क्या बनाया गया? ओडिया भाषा को उड़िया, उड़िया भाषा को ओडिया बनाया गया, ओडिया किया गया। कोई दिक्कत? एक ही चीज याद रखना 96वां संशोधन में, कौन चीज? उड़ीसा के साथ छेड़खानी हुआ, उड़ीसा के भाषा के साथ छेड़खानी हुआ। कोई दिक्कत? अब ऑप्शन आएगा, अपने पता चल जाएगा। उड़ीसा के बारे में याद रखना, 96वां संशोधन उड़ीसा को लेकर चर्चा है। कोई दिक्कत? और उड़ीसा के किसको लेकर? भाषा को लेकर। 23 सितंबर 2011 अनुसूची, किस अनुसूची में संशोधन? 8वीं अनुसूची, क्योंकि भाषा का चर्चा है 8वीं अनुसूची में। कोई दिक्कत? चलिए 97वां संशोधन 2011, 96वां भी उसी में, 97वां भी। अब 97वां में देखिए क्या हुआ। 12 जनवरी 2012 को, 12 जनवरी 2012 को लागू हुआ। कब क्या हुआ? 97वां संशोधन 12 जनवरी 2012 को लागू हुआ। इसके तहत देखिए, इसके द्वारा सहकारी, कौन चीज? सहकारी संस्था, कौन संस्था? सहकारी संस्था का गठन। अब पूछेगा सहकारी संस्था का गठन किस संशोधन के तहत? तो 97वां संशोधन। कौन संशोधन? 97वां संशोधन 2011। और लागू कब हुआ वह संशोधन? 2012 को। इसके द्वारा सहकारी संस्था का गठन, संचालन और अधिकार की व्यवस्था कर सहकारी संस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा कि इस संस्था को, किस संस्था को? जो 97वां संशोधन 2011 को, 97वां संशोधन 2011 12 जनवरी 2012 को लागू हुआ। 12 जनवरी 2012 को लागू हुआ। इसके द्वारा सहकारी संगठन, कौन संगठन? सहकारी संस्था का गठन, सहकारी संस्था का गठन। देखिए इधर ध्यान दीजिए, सहकारी संस्था का गठन, संचालन और अधिकार देने की व्यवस्था कर सहकारी संस्था, किसको? सहकारी संस्था को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। तो इसको याद रखिएगा, सहकारी संस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 2012 में, 2012 में, क्योंकि 97वां संशोधन 2011 लागू हुआ कब? 2012 में। कोई दिक्कत? याद रहा, सहकारी संस्था को संवैधानिक मान्यता कब? 2012 में। ठीक, किस संशोधन के तहत? 97वां संशोधन 2011। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए। और उसमें राज्य की नीतियों में एक नया नीति निदेशक तत्व भी जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा। राज्य की नीतियों में, किस नीतियों में? राज्य की नीतियों में एक नया नीति निदेशक तत्व 43 का भी जोड़ा गया। 43 का। तो 97वें संशोधन में क्या क्या याद रखना है?
लागू हुआ, ध्यान दीजिए इधर, 97वां संशोधन में लागू हुआ 12 जनवरी 2012 को। इसमें हुआ क्या कि सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी संस्था को का गठन, संचालन और संवैधान, उसको क्या दिया गया, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। किसे? सहकारी संस्था को। किसको? सहकारी संस्था को। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि राज्य की नीतियों में, राज्य की नीतियों में एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया और 43 का बी जोड़ा गया, 43 का बी जोड़ा गया। कोई दिक्कत? चलिए अब 98वां संशोधन 2012, 96 97 याद रहा। 96 में उड़ीसा के साथ छेड़छाड़, उड़ीसा के साथ, उड़ीसा में किसके साथ? भाषा के साथ। किसके साथ? भाषा के। कोई दिक्कत? 97 में याद रखिएगा कौन सी, राज्य में एक नीति अलग, एक नया नीति निदेशक तत्व 43 का बी जोड़ा गया और सहकारी संस्था को संवैधानिक मान्यता मिला। कोई दिक्कत? अब चलिए 98वां संशोधन 2012, 371 का जे, 371 का जे जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 371 का जे जोड़ा गया और कर्नाटक राज्य के, किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के हैदराबाद, कर्नाटक राज्य के हैदराबाद, कर्नाटक मतलब कर्नाटक का, कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई किसके तहत? 98वां संशोधन 2012 में एक नया जोड़ा गया 371 का जे। अब 371 के जे में क्या हुआ? कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। कोई दिक्कत? कर्नाटक क्षेत्र के लिए हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था अनुच्छेद 371 के जे में जो 98वां संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया। कोई दिक्कत? 98वां संशोधन 2012 371 का जे, 371 का जे कर्नाटक और हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। किसमें? 371 के जे में। कर्नाटक और हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान 371 के जे, 98वां संशोधन 2012। कोई दिक्कत? याद रहा कि नहीं रहा? ऊपर में 96, बीच में 97, उसके नीचे 98। कोई दिक्कत? अब चला जाए उधर। अब ये 99वां संशोधन 2014, नरेंद्र मोदी सरकार। कौन सरकार? अब शुरू हो गया किसका? मोदी युग। कौन युग? मोदी युग। 1999 कहते हैं। 99वां संशोधन 2014 याद रहेगा। 99वां संशोधन मोदी के आते ही पहला संशोधन कब? कौन सा? 99वां संशोधन 2014। एससी तथा एचसी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। एससी तथा एचसी के जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, ईटीसी लिखे मतलब और भी, के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का गठन हुआ। इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। एनजे इसी का होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ना, राष्ट्रीय क्या होगा? राष्ट्रीय नेशनल जुडिशियल नियुक्ति का क्या होता है इंग्लिश? नियुक्ति का नियुक्ति का ज्वाइनिंग। आयोग का हो जाएगा कमीशन। और नियुक्ति का इंग्लिश क्या होता है? जो भी होता है। क्या बोले? नियुक्ति पत्र देता है। हाँ नहीं होगा, नियुक्ति का कुछ इंग्लिश होगा, उसको याद रखिएगा। ठीक है। एन से हो गया नेशनल, जे से हो गया आपका जस्टिस, ऊपर से हो जाएगा सी का हो जाएगा कमीशन मतलब आयोग। अब नियुक्ति का याद रखिएगा क्या होगा? ए से देख लीजिएगा डिक्शनरी में। इंग्लिश उतना टंच नहीं है, समझे कि नहीं समझे? इसको याद रखना है क्या? एससी तथा एचसी। एससी मतलब हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कहीं कहीं कहेगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ऐसे क्या? अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, कमीशन। कौन सी? कमीशन। नेशनल
जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कोई दिक्कत? चलिए इसको याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या स्थानांतरण, नियुक्ति और मतलब नियुक्ति भी किया जाएगा और स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर भी, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर भी किया जाए। करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ? 19वां संशोधन 2014 के तहत, 19वां संशोधन 2014 के तहत यह 2015 में बना, यह 2015 में बना। कौन सी बना 2015 में? एनजेएसी यह आयोग 2015 में बना, परंतु अक्टूबर 2015 में संवैधानिक पीठ समझते हैं ना, संवैधानिक पीठ पर अवैध घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? अब देखिए इधर 2015 में ही बनवे किया, अक्टूबर 2015 में संवैधानिक पीठ पर अवैध घोषित करार दे दिया गया। किसको? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोला कि अब इतना शक्ति आप लोग को दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नियुक्ति आप ही लोग कीजिएगा। तब हम लोग पढ़े लिखे कायल हैं। जो भी प्रस्ताव है पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जज का वैकेंसी नहीं निकलता है। जो लिखा है वही होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। बाप दादा परपोता कैसे बनेगा? नहीं, वैकेंसी नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज हुआ, देखिए इधर जैसे देखिए एक बार पढ़ाए थे एडहॉक जज के बारे में भी पढ़ाए थे, एडहॉक जज। उससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज, हाँ ठिक्का पर। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे अभी जो जज है वर्तमान में, किसी का होगा जो 4-5 को कल रिटायर करेगा, चाहे अगले महीना में रिटायर करेगा, तो पूरे भारत से जो टॉप लेवल हाई कोर्ट का, पूरे भारत में जितना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो टॉप लेवल का जो जज है, या जो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्यरत हैं, या हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के पद पर आसीन है। मतलब समझे? हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 3 कंडीशन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करेंगे? जज की राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। सबसे पहले कंडीशन को देखिए ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहला कंडीशन है वह हाई कोर्ट में या तो 10 साल वकालत किया हुआ हो रहे, या 5 साल के जज के पद पर हो, जज के पद पर हो। अभी तो कोई भी रह सकता है, ये तो कोई भी रह सकता, कोई भी 5 साल के जज पे है, चाहे कोई भी, किसी का भी 10 साल हाई कोर्ट में बीत गया, हाई कोर्ट में बीत गया, उसमें भी जिसका रिकॉर्ड बढ़िया रहता है उसका नाम वहां जाता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। अब जो वहां से जो जज रिटायर करने वाले होंगे, ठीक है, उम्र भी 65 वर्ष तक रहता है ना, उम्र 65 वर्ष तक, वही जज में से देखिए इधर 4 गो जज, एक गो जाएगा सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पांचों मिल गए, पांचों मिले, याद रहा, 4 गो सुप्रीम कोर्ट का जज, एक गो सीजेआई, पांचों मिला तो बन गया कोलोजियम। बनेगा कौन सी? कोलोजियम। कोलोजियम में जजों की संख्या 4। याद रखिएगा, कैसे कैसे याद रखिए, याद रखिए, कोलोजियम में जजों की संख्या 5, लेकिन 4 गो जज, एगो सीजेआई, 5 गो हुआ। अब पांचों मिलके सुप्रीम कोर्ट के अगला जज कौन होगा उसका मतलब सारा जो है क्या करेगा? सारा मंथन करेगा, उसका नाम हाजिर करेगा कि कौन अगला जज बनेगा। और 2 कंडीशन खत्म। कंडीशन क्या क्या रहा? पहला, या तो 10 साल वकालत में रहे, या 5 साल जज के पद पर हो। 2 कंडीशन ही। इतना करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो कोलोजियम ने जो निर्णय ले लिया, जिसको चुन लिए, अब उसके लिए वो फाइल जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। नहीं, ऐसा होवे नहीं करेगा, वहां उजबक सब नहीं ना जाता है। वैसने आदमी को चुना जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, खुआ में मलाई निकाला जाता है, खुआ से, कि मलाई से खुआ निकाला जाता है, खुआ से मलाई निकाला जाता है। एक तो हुआ खुआ, उससे निकल मतलब एक तो गया वहां सिर्फ क्रीम, वहां गया सिर्फ क्रीम, और क्रीम में भी जो नहीं वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, जो बताएं उसको समझिए। वहां सबसे पहले जाता है टॉप लेवल का, और टॉप लेवल में वही जो टॉप लेवल में जो टॉप होता है उसको चुनता है, सीजेआई सब क्या है?
सीजेआई सब खरे खर एक कानून है, संविधान है, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं। आप बोल सीजेआई तो दूर जाए, एक तो हो गए सीजेआई और ऊपर से एक रहता है कौन सी रहता है वो, एक तो बताए थे सुप्रीम कोर्ट का थी, केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट राज्य सरकार का, अटर्नी जनरल। देख रहे हैं कानून पर कानून, वो सब कानून का ज्ञाता हुआ, भगवान हुआ, कुछ भी चीज उससे बाहर। पूरे भारत में एक है, मतलब वो क्या है? खतरनाक आदमी है। वो क्या है? अब केंद्र सरकार का वकील है, कौन सी है? केंद्र सरकार के वकील को कहा जाता है अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल मतलब महाधिवक्ता, महाधि। अब उसका नाम सुन के केस नहीं लेगा कोई, उससे कौन टक्कर लेगा जाके? केंद्र का वकील है, मतलब पूरे भारत में एक है। तो क्या होगा? भागलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा एकदम टॉप लेवल का। और उससे भी हटका वो तो एक अलग पार्ट से होगा, उससे भी एक अलग है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ, माना जजों का मुख्य, जजों का मुख्य आदमी। चीफ मतलब मुख्य आदमी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन अभी? डीवाई चंद्रचूड़, जीवाई चंद्रचूड़, समझे? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दो कंडीशन क्या क्या? हाई कोर्ट में या तो 10 साल वकील या तो 5 साल जज। इतना चीज होने के बावजूद राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। अब राष्ट्रपति के राष्ट्रपति, अब सब तो एपीजे अब्दुल कलाम है नहीं कि उनको भी पूरा संविधान पता हो, है नहीं है। राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं, द्रौपदी मुर्मू है, तो इनको संविधान पूरा बढ़िया से पता हो ना हो वो बात कंफर्म कोई नहीं बता सकता है, लेकिन लगता है कि नहीं है। राष्ट्रपति बने हैं वो बात एक अलग है। अब राष्ट्रपति बने हैं तो कोई ऐरा गैरा आदमी तो होंगे नहीं, बिना पढ़े लिखे कैसे वहां तक, क्या समझे कि नहीं समझे? तो उसके लिए क्या करते हैं वो सीजेआई से सलाह लेते हैं। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर उसकी नियुक्ति करते हैं। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आओ, एक चीज और है, मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है? सीजेआई से सलाह लिए, क्या लिए? सलाह लिए। सलाह है ना लेने के लिए बोला, ही नहीं ना कि सीजेआई ऑर्डर देगा राष्ट्रपति को। सीजेआई से सलाह लिए और सलाह लेने के बाद मन हुआ कि इसको बनाए तो बनाए, नहीं मन हुआ तो नहीं बनाए, जिसको मन होगा उसको बना देंगे। सीजेआई से सिर्फ क्या लेंगे? सलाह। याद रहा? ये क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? सीजेआई करता है। राष्ट्रपति किससे, किसके सलाह पर? तो सीजेआई के सलाह पर। कोलोजियम किसको कहा गया? 4 जज और 1 सीजेआई, इस पांचों के ग्रुप को कहा गया कोलोजियम। कोई दिक्कत? चला जाए यहाँ। अब कहां तक बताए थे? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और क्या क्या स्थानांतरण करने का पावर भी किसको मिल गया था? कौन लेके बन के बैठ गया था? संसद। लेकिन इसको खारिज कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग नहीं। इसके लिए चाहिए एकदम वैसा पढ़ा लिखा आदमी, ये नहीं कि नेता बन गए तो जो कोनो प्रस्ताव पारित करके जय हिंद जय भारत कर दिए, सब पढ़ लिखा लिखल का जय हिंद जय भारत, गोबर गणेश बन जाएगा, क्या यही ना होगा? है कि नहीं है? अब चलिए 100 संशोधन नंबर 100, संशोधन नंबर 100, अनुच्छेद 100, संशोधन नंबर 100 और अनुच्छेद 100, ये दोनों को याद रखिएगा। अनुच्छेद 100 बताए थे ना, क्या बताए थे? 100 में गणपूर्ति, कोरम शब्द का इस्तेमाल हुआ था उसमें, याद है? गणपूर्ति बताए थे कि 10% होता है। तो गणपूर्ति में कितने सदस्य होते हैं? 10% या 1/10 भाग। 1/10% का मतलब 1/10 भाग बताए थे ना, वह अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में ये आया आपका संशोधन नंबर 100। 100वां संशोधन 2015, 100वां संशोधन 2015। इसके तहत क्या हुआ? देखिए, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। देखिए इधर, भारत बांग्लादेश के साथ भूमि संबंधित चर्चा
संविधान के संशोधन नंबर 100, संविधान के संशोधन नंबर 100 और ईस्वी 2000, कोई दिक्कत? ईस्वी 2015 और संशोधन नंबर 100 किसका चर्चा? भारत और बांग्लादेश के भूमि से संबंधित, कोई दिक्कत? अब उसमें देखिए भारत बांग्लादेश सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया। क्या नहीं किया गया? भारत बांग्लादेश सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया 100वां संशोधन 2015, कोई दिक्कत? भारत बांग्लादेश का चर्चा आया तो पहुंच जाना है 100 नंबर संशोधन। क्या नंबर संशोधन? 100 नंबर संशोधन ईस्वी 2015। अब आइए 101 नंबर संशोधन 2000, मतलब 14 में भी हुआ, 15 में भी हुआ, 16 में भी हुआ, 16 में हुआ था, 17 में भी हुआ होगा, देखते जाइए आगे आगे। 101 नंबर संशोधन केंद्र राज्य द्वारा लाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को, सभी करों मतलब टैक्स, करों मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स। भैया ध्यान दीजिए इधर, 101 नंबर संशोधन केंद्र राज्यों द्वारा लाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने हेतु जीएसटी अधिनियम बनाया गया। क्या किया गया? बनाया गया। कोई दिक्कत? याद रहा? जीएसटी अधिनियम कब बनाया गया? 2016। बनाया गया 2016, याद रहेगा? 2016 बनाया गया, 2016 लागू हुआ, समझे कि नहीं समझे? बनाया गया कानून कब? कानून बनाते तुरंत लागू नहीं कर देता है, पहले बनाता है, बना के फिक्स हो गया, उसका डेट अलग हो जाता है। कैसे कहते हैं संविधान कब बना और कब लागू हुआ? क्या? हाँ, ऐसे में दिग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दिग लग जाएगा। ठीक, आपको नहीं लगेगा, आपका दोस्त जिंदाबाद है। क्या दिग नहीं लगने देगा? क्या समझे कि नहीं समझे? क्या बोले? जैसे संविधान कब बना और कब लागू हुआ, दोनों का तारीख अलग है ना, तो ठीक उसी तरह जीएसटी का अधिनियम कब बना? तो 2016 में, लागू हुआ 2017 में। कोई दिक्कत? याद रहेगा? संशोधन नंबर याद रखिएगा, ये तो याद रहिए जाएगा। 101 में, 100 में है भारत बांग्लादेश, 100 में भारत बांग्लादेश, कोई दिक्कत? 96 में है उड़ीसा के भाषा के साथ उलट पुलट, भाषा के साथ उलट पुलट, कोई दिक्कत? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इसको याद कीजिएगा जाके, यही है जो रटने वाला विषय है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब जो विषय है क्या है? रटने वाला है। ज्योग्राफी जो है क्या है? ज्योग्राफी समझने वाला है, ज्योग्राफी समझने वाला है, और उसका जो चित्र आएगा वो चित्र दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे भारत का नक्शा, जैसे भारत का नक्शा चलता है, बनाने आता हो या ना आता हो, पता चल जाता है ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है कि नहीं है? तो बस वही है। अब भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, बिहार किधर है, गुजरात किधर है, कैसे याद है? गए हैं, बनाए हैं, आप बनाए हैं नहीं ना, पढ़े हैं, ध्यान में है कि कौन सा किधर है, समझे बात को? लेकिन ये सब है कि इस सबको रटने के सिवा दूसरा कोई उपाय, इसका जो है खिस्सा याद रह जाएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, लाइट जलाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया था। देखिए झकझका दी, स्टेडियम बना दिए इसको, है क्या? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब लीजिए लास्ट नंबर संशोधन आइए, 102 नंबर संशोधन 2018, आज का लास्ट नहीं, आज का लास्ट संशोधन नंबर 2018 संशोधन नंबर 102 ईस्वी 2017 गैप रह गया, 17 गैप रह गया। 2018 में जो संशोधन हुआ याद रखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दिया गया। इति श्री रेवा खंडे आज को अध्याय समाप्ते वाचो, तो अध्याय कल समाप्ते वाचो, कल 4 गो संविधान बचा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत? आज तक शांति नहीं हुआ ना ऐसा।